अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान के टूर होगा ऑस्ट्रेलिया में और 29 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिसबाह उल हक की नाकस परफॉर्मेंस और नाकस कारकर्दगी और नाकस सिलेक्शन पर काफ़ी सारे प्लेयर्स और काफ़ी सारी आवाम जो है वो बरहम है। इसमें आपको मुकम्मल डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, मुकम्मल टीम को ही चेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैच में तमाम स्क्वाड मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया और बड़े बड़े प्लेयर्स को वापस लाया गया और कुछ ऐसे प्लेयर्स को आउट किया गया जिनको आउट नहीं करना चाहिए था। मिसबाह उल हक की इस सिलेक्शन पर काफ़ी सारे प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। T20 और टेस्ट के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसमें अभी तक ये फैसला हो चुका है कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया था तमाम फॉर्मेट्स में, जिसमें T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से सरफराज अहमद को फारिग कर दिया गया था। टेस्ट कप्तानी या T20 की कप्तानी से हटाना कोई अलग बात है, लेकिन सरफराज अहमद को टीम से ही आउट कर दिया गया और सिलेक्शन उनकी बिल्कुल भी नहीं हुई। मैच में उनको परफॉर्मेंस देखने को मिली, किसी भी तरह की उनको परफॉर्मेंस नहीं मिल सकी। एहसान मानी PCB के चेयरमैन का कहना था कि सरफराज अहमद को उनकी नाकस परफॉर्मेंस की वजह से हटाया गया है। अब आपको बताते हैं कि ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान जो किया गया, ऐसे ऐसे नाम आप सुनेंगे जो आपने कभी ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। तो मुकम्मल जो स्क्वाड है उसको तब्दील कर दिया गया, पूरी टीम ही तब्दील कर दी गई है। तो अब आपको बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट का स्क्वाड होगा उसके कप्तान जो है वो अजहर अली होंगे। वनडे के स्क्वाड का भी ऐलान होना बाकी है। टेस्ट के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, उसके अजहर अली कप्तान है, जिसमें आबद अली, असद शफीक, बाबर आजम, हारिस सुहेल, इमाम उल हक, इमरान खान सीनियर, इफ्तिखार अहमद, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी इसका हिस्सा होंगे। अब इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें इमरान खान सीनियर के काफ़ी ज़्यादा लोग इनको नहीं जानते। काशिफ भट्टी का नाम है, इसको भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। मूसा खान को कुछ लोग जानते हैं। नसीम शाह का नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा। शान मसूद या यासर शाह, चलो वो एक अच्छे प्लेयर हैं, उनको तमाम लोग जानते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं T20 स्क्वाड की, तो T20 स्क्वाड में भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। T20 स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम होंगे और अजहर अली कप्तान होंगे टेस्ट स्क्वाड के। अब T20 स्क्वाड का आपको ऑफिशियल ऐलान बता देते हैं कि कौन से नाम शामिल किए गए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान के मायना ऑडिटर आसफ अली इसका हिस्सा होंगे, फ़खर जमान को हिस्सा होंगे, हारिस सुहेल होंगे, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, खुशदिल शाह काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद आमिर अच्छी सिलेक्शन है, मोहम्मद हसनैन को भी चांस दिया गया, अच्छी सिलेक्शन है, मोहम्मद इरफान भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनको भी सिलेक्ट किया गया T20 स्क्वाड के लिए। मोहम्मद इरफान के अलावा मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, शादाब खान, उस्मान कादर और वहाब रियाज T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम का कहना है कि पहली दफ़ा वो किसी T20 स्क्वाड को लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छे से अच्छे तरीके के साथ टीम को आगे लेकर चले। अजहर अली का कहना था कि टेस्ट स्क्वाड के लिए वो बहुत अच्छे प्लेयर सेलेक्ट कर चुके हैं। असद शफीक और नसीम शाह काफ़ी अच्छा खेलते हैं और उनका कहना था कि यासर शाह की भी शानदार वापसी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस बार ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में, उनके होम ग्राउंड में, कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का टूर होगा ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस होंगे, T20 और टेस्ट के स्क्वाड होंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और शेयर आपके साथ करता चलूँ कि बाबर आजम T20 को पहली दफ़ा लीड कर रहे हैं और मिसबाह उल हक के इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा लोग बरहम हैं कि तमाम स्क्वाड, तमाम टीम ही चेंज कर दी गई है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन जब किसी अच्छी परफॉर्मेंस में, फॉर्म में प्लेयर को जब कप्तान बनाया जाए या कुछ इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। सरफराज अहमद का कहना था कि अगर वो टीम में नहीं होंगे, वो कप्तान नहीं होंगे, तो फिर वो किसी के नीचे भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई भी हो। सरफराज अहमद ने कहा कि अगर वो कप्तान बनेंगे तो ठीक है, अगर वो कप्तान नहीं बनेंगे तो फिर वो कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन पर जो 4 वीडियो नज़र आ रही है वो भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।